ये है शिप्रा नदी या रामघाट, जहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जित कर उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। तो आइए मेरे साथ आपको लेके चलती हूँ। वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद अस। आज हम जा रहे हैं शिप्रा नदी। जैसा कि आपको पता है हम उज्जैन आए हुए हैं। तो ये शिप्रा नदी श्री महाकाल जी के मंदिर या अर्ध सिद्धि माता मंदिर के जस्ट पीछे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको यहाँ आने के लिए कोई भी रिक्शा अवेलेबल हो जाएगा। इस नदी पे हम आए हैं आरती करने के लिए, शिप्रा जी की आरती। इस नदी को रामघाट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब राम जी वनवास में थे और उनको खबर आई कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने इसी नदी में अपने पिताजी के पिंडदान किए थे और उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। पिंडदान करने के बाद जब राजा दशरथ जी प्रकट हुए थे, तब उन्होंने श्री राम जी से कहा था कि तुम कोई भी वर मांग सकते हो। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे एक वरदान मांगा था कि जो आपने कैकई को श्राप दिया है, आप उन श्राप से उनको मुक्त कर दीजिए। तो राम जी के इस यहाँ पे जो राम जी ने जो राजा दशरथ का जो पिंड दान किया था, उस वजह से यहाँ पे इस नदी का नाम रामघाट भी रखा गया है। यह शिप्रा नदी के किनारे ही श्री महाकाल जी का मंदिर है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे इनकी आरती में शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पर्ची कटवा के कुछ पैसे दे करके आप अपने तरीके से आरती करवा सकते हैं। अपने हाथों से माँ शिप्रा नदी की आरती आप कर सकते हैं। माँ शिप्रा नदी की आरती करने के बाद हम गए श्री माता अर्धसिद्धि माता के मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ भी है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर से आए शिप्रा नदी पे। हमने यहाँ पे की बोटिंग। यहाँ पे पर पर्सन बोटिंग चार्ज आपको 40 रुपीज है। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, अफोर्डेबल है। एक बात और बता दूं, 2028 में कुंभ मेला भी इसी शिप्रा नदी पर लगने वाला है। 2027 में ये लगेगा, कुंभ मेला 2027 में लगेगा नासिक में और 2028 में लगेगा उज्जैन में, इसी नदी पर।